वह अद्भुत महिला, अद्भुत स्त्री रही। सिटी सेंटर एक स्थान है ग्वालियर में, बसंती लाल जी जानते होंगे। वहां पर मैं पंडित अजित कुमार जी के चैत्यालय में गया। पर्युषण पर्व के बाद मेरे प्रवचन चल रहे थे। पंडाल में एक महिला ने, जो जैन नहीं थी, आवाज सुनी रास्ते से कि किसी संत का सत्संग चल रहा है। वह पंडाल के दरवाजे तक आई और उसने पूछा कि क्या मैं सत्संग में बैठ सकती हूं। आयोजकों ने कहा कि बैठिए, ये तो दरबार है साधुओं का, यहां जाति पाति का कोई मतलब थोड़ी है, ये तो खुला दरबार है, जो आए वो आकर के बैठ जाए। गंगा में जो चाहे वो डुबकी लगा ले, गंगा मना थोड़ी करती है। आकर के सबसे पीछे बैठ गई। उसने 1 घंटे प्रवचन सुना। आंसू ढुलका ढुलका दिए, छलक छलक गए उसके आंसू। मैं जैसे ही मंच से उतरा तो सीढ़ी के पास खड़ी सिसक सिसक के रो रही। मेरी दृष्टि पड़ी उस पर और रो पड़ी। मैंने आशीष दिया, आगे बढ़ा। मेरा थोड़ा सा नेचर है कि मैं अनजान लोगों से थोड़ी देर से बोलता हूं, एकदम से नहीं बोलता हूं, जब तक परिचित ना हो जाए। मैं अपने कक्ष में गया। दोपहर को 1 बजे पंडित अजित कुमार शास्त्री के पास वह आई। बोली, एक झलक गुरुदेव की दिखा दो, बस एक बार मेरी बात करा दो। पंडित जी लेकर आए। मैं सामयिक से उठा, पीछे बैठ करके आंसू ही आंसू बहा रही, रोए जा रही, रोए जा रही। मैंने कहा, बहन रोती क्यों हो? बोले, महाराज आज मैं 52 साल की हो गई। 52 साल से एक सदगुरु की तलाश कर रही हूं। 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए मैंने। रोज सपने में शिव जी से एक ही प्रार्थना करती हूं कि एक गुरु मुझे दे दे, जो मेरे जीवन का उद्धार कर दे, जिसको मैं गुरु मान करके अपना कल्याण कर लो। मैं 12 साल क्या, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद शिव जी से रोज प्रार्थना करती थी, एक गुरु दे दे। तो मैंने कहा, फिर क्या हुआ? बोले, शिव जी ने कहा कि पागल, सपने में कहा तू मत भटक, 12 साल से गुरु के लिए भटक रही है। देख, एक दिन वो खुद चलकर तेरे द्वार पर आएगा। तू दुनिया में मत भटक, यहां वहां मत जा। और वो जो भी आएगा वह नग्न दिगंबर काया लेकर के तेरे सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। वो खुद आएगा, तू मत जाना। बोले, महाराज आज ये आंसू इसलिए बह रहे हैं कि लगता है शिव जी ने वो स्वप्न साकार कर दिया, एक गुरु मुझे भेज दिया। मैंने कहा, मुझे तो ये सब नहीं मालूम। बोले, बस आज से आपका शिष्यत्व स्वीकार करती हूं। महादेव स्वयं आए हैं मेरे सामने। मैंने कहा, बहन कहां रहती हो? बोले, पूछना मत, देखो तो अद्भुत भक्ति। मैंने कहा, नाम? बोले, नहीं बताऊंगी। तो मैंने कहा, कैसी विचित्र महिला। वो बोली, महाराज कुछ गुरु दर्शन का फल दो। मैंने अपनी जपने वाली माला उसे दे दी, आंखों से लगाई, बस यही मेरे भगवान। उसने कहा कि चलूं महाराज, अब नियम लेती हूं कि आज के बाद आपके सामने कभी नहीं आऊंगी। मैंने कहा, ये कैसी महिला है? आज के बाद अब कभी नहीं आऊंगी। ना मेरा पता, ना मेरा नाम, ना मुझे संदेश भेजना। वो जब कभी याद कर लोगे ना, तो मेरा मन कह देगा सदगुरु ने मुझे याद कर लिया है। उस महिला ने ना नाम बताया, ना पता बताया, ना ठिकाना बताया। पंडित जी ने भी बहुत कोशिश की कि वो कहां रहती है, उसने कुछ नहीं बताया। वो बोले, बस गुरुदेव, एक बार गुरु मिलते हैं, बस बार बार नहीं। अब जीवन में कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, लेकिन एक काम मैं रोज करूंगी कि आपके नाम का
एक भजन रोज अपनी डायरी में लिखूंगी, और जब तक भजन ना लिख जाए तब तक भोजन नहीं करूंगी। और ये भी कहती हूं महाराज कि वो भजन कभी प्रकाशित नहीं कराऊंगी, ना छापूंगी, बस लिख लिख के रख दूंगी और मैं दुनिया से विदा हो जाऊंगी। मैं आपसे कहता हूं कि ग्वालियर छोड़े मुझे 8-9 साल हो गए। वो महिला याद आती है भक्ति के कारण, उसके नैनों के आंसू आज भी दिखते हैं, लेकिन वो महिला आज तक मुझे नहीं दिखी। मैंने बहुत प्रयास कराया कि खोजो वो कौन है। ग्वालियर के भक्तों से कहा, कोई नहीं खोज पाए, उसने पता नहीं दिया। और वह लिख रही है सारे भजनों को, और वो कहती थी कि जब मैं मर जाऊंगी ना, तो जैसे मीरा ने पुस्तक नहीं छपाई थी, भजन लिखती गई और सारी दुनिया आज मीरा की भक्ति को याद करती है, वैसे ही एक भक्तिन मैं भी बनकर के खड़ी हो जाऊंगी। अब मुझे कोई मतलब नहीं, ना गुरु पूर्णिमा, मेरी गुरु पूर्णिमा तो हो गई, सदगुरु मिल गए मुझे। अब ना मैं आपका पता कभी पूछूंगी और ना कभी आप मेरा पता पूछना। ये भक्ति। और कुछ कैसे होते हैं, हम महाराज के दर्शन को गए, महाराज ने तो बोले ही नहीं, इतने बड़े हो गए वीआईपी कि हमें देखा नहीं, अरे हमारा स्वागत तक नहीं कराया। बात तेरे की, ये कोई चेले हैं, इन पे क्या विश्वास करना मेरे भाई। हमारा नाम नहीं लिया, हम मर गए सेवा करते करते, हमें एक कार्ड भी नहीं भेजा चतुर्मास का, दूर कर दिया गुरु। क्या आप बाहर की चीजों में लगते हो? गुरु तो वह होता है। मान लिया उसने, गुरु मान लिया, द्रोणाचार्य को मान लिया, एकलव्य ने गुरु तो मान लिया, दोबारा फिर कभी नहीं मिले। ध्यान रखना, सोचना है आपको। ये होती है सरलता, सहजता। सहज बनो, आरजू धर्म है आज का। अभी पूजा में पढ़ा ना, मन में होए सो वचन उचरिए, और वचन होए सो तन सो करिए। करिए सरल तिहु जोग अपने, देख निर्मल आरसी, मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अंगारसी। ध्यान रखिए, जैसा मुख करेगा, जैसा अपना जीवन बनाएगा, वैसा ही प्राप्त होगा। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो। एक आदमी ने ये प्रवचन सुन लिया मेरा, दूसरे दिन प्रवचन में आया तो यहां प्लास्टर बंधा, पैर में प्लास्टर बंधा। मैंने कहा, ये क्या कर लिया भाई तूने? बोले, महाराज तुम्हारे प्रवचन का फल है ये। अरे तो मैंने कहा, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि तेरे हाथ पैर टूट गए? बोले, कल कहा था ना आपने, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो। बहुत दिन से सोच रहा था कि अपनी बॉस की पिटाई करूं, मन में तो कई वर्षों से था, और आपने बिल्कुल ईंधन में, आपने आग में ईंधन डाल दिया कि मन में हो सो वचन उचरी। जैसे ही ऑफिस में मैं गया, मैंने कॉलर पर तेरी, आगे तुम जानो, आगे नहीं बोल सकता, मैं साधु हूं, मेरी मर्यादा है, ध्यान रखिए। गर्दन पकड़ी, बोले इधर आ, बहुत दिन से सोच रहा था तुझे पीट डालू, आज सदगुरु ने वचन दे दिया। और इतनी पिटाई की कि नौकरों ने, चपरासियों ने आके मुझे इतना धुना कि ये हड्डी टूट गई, वो हड्डी टूट गई। ये आपके प्रवचन का फल है। तुम मत कर लेना ऐसा मेरे भाई कि मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन। नहीं, किसके लिए कहा है? तुम्हारे लिए नहीं कहा। मन में हो सो वचन उचरिए, और वचन हो सो तन सो करिए। जो मन में है उसे वचनों में लाओ, और जो वचन में है उसे तन से करके दिखाओ। किसके लिए बोला है? करिए सरल तिहु जोग अपने, जिसके तीनों योग मन वचन और काय छल कपट से रहित हो गए हों। जिसका मन पवित्र हो गया, जिसके वचन पवित्र हो गए, जिसका शरीर पवित्र हो गया, ऐसे संतों के लिए कहा है कि मन की पवित्रता वचनों में लाओ, और वचन की पवित्रता शरीर से करके। अशुभ मन वालों के लिए नहीं कहा, छली कपटियों के लिए नहीं कहा। करिए सरल तिहु जोग अपने, जिसके तीन योग मन वचन और काय कैसे हो गए? जलेबी की तरह नहीं,
गन्ने की तरह सरल और सीधे हो गए, स्वाभाविक हो गए। वो आदमी मन में होए सो वचन उचरिए। यदि आपके मन में पूजा करने का भाव आ रहा है तो मन में होए सो वचन उचरिए, और वचन होए तो तन सो। ये शुभ के लिए बोला है, अशुभ के लिए नहीं। कि मन में तो था कि सासू की गर्दन दबाना है, चलो आज ही दबा दो चल के। पूजा में तो यही लिखा उत्तम आर्जव धर्म। आदमी गलत अर्थ बहुत जल्दी लगाता है। आर्जव का अर्थ ये नहीं होता जो अपने मन से छल कपट ईर्ष्या को निकाल देता है। उसके लिए कहा है कि मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। जिसने बुरा सोचना बंद कर दिया, जिसने बुरा बोलना बंद कर दिया, और जिसने बुरा करना बंद कर दिया, उसके लिए ये शब्द हैं, हर किसी के लिए नहीं। ईर्ष्या मत करो। किसी को ऊपर उठता हुआ देखकर ईर्ष्या मत करो मेरे भाई, छल मत करो। ईर्ष्या करने से कुछ नहीं हुआ करता है। पड़ोसी की बिल्डिंग बड़ी देखने से अपनी बिल्डिंग बड़ी नहीं हो जाती मेरे भाई। अपने जीवन को बड़ा करो तो बिल्डिंग अपने आप बड़ी हो जाएगी। ध्यान रखना। जैसे परिणाम से तुम बोलते हो ना, जिस छल कपट से तुम बोलते हो, सामने वाला कहे कुछ ना लेकिन समझ तो जाता है। मैंने एक कहानी बताई थी कि एक बुढ़िया जंगल में पोटली लेकर के जा रही है। एक घोड़े वाला मिला। बुढ़िया ने कहा कि भाई मुझे घोड़े पे बिठा के शहर तक छोड़ दे, पोटली मेरे पास है। घोड़े ने कहा चल हट, इसके लिए चल रहा हूं कि मैं तुझे ढोता फिरूं। चला गया घोड़े। फिर मन में आई बेईमानी, छल कपट आ गया कि यार बुढ़िया थी, मरियल थी, पोटली रखी है, हो सकता है गहने रखी हो, जवाहरात रखी हो। लौट करके आया, बोले बुढ़िया ला दे पोटली, मैं रख के छोड़ देता हूं तुझे। बुढ़िया ने कहा अब नहीं देना। अरे बोले अब नहीं देना मुझे, जा मैं पैदल ही चली जाऊंगी, मुझे नहीं बैठना तेरी घोड़ी में। अरे उसने कहा कि क्यों, किसी ने कुछ कह दिया? बुढ़िया ने कहा जिसने तुझसे कह दिया ना उसी ने मुझे कह दिया कि अब इसे पोटली नहीं। ये भावों का संप्रेषण, भावनाएं अपने आप पहुंच जाया करती हैं। मुल्ला नसरुद्दीन एक घोड़ी चुरा लाया कहीं से। ध्यान रखना। बाजार में गया, घोड़ी चुरा के लाया। पत्नी गुलाबों ने कहा कि तेरी मति मारी गई है, सोना चांदी हो तो छिपा के रख ले, ये घोड़ी कहां छिपाएगा, पुलिस पकड़ लेगी। जा बेच करके आ, वापिस तो मत देना, बेच देना, पैसा तो अपन छिपा के रख लेंगे ना। घोड़ी लेकर के गया मेले में बेचने। मेले के साइड में खड़ा हो गया। खट्टर काका आया। सुबह से शाम हो गई, किसी ने घोड़ी खरीदी नहीं। सुबह हो गई, अरे यार बोले किसी ने ये तक नहीं पूछा घोड़ी कितनी की है। एक ग्राहक आया अंतिम, खट्टर काका। खट्टर काका ने कहा और भाई मुल्ला ये घोड़ी बेचना है क्या? बोले नहीं, दिखाने के लिए खड़ा हूं, बेचने के लिए तो खड़ा हूं। तो बोले ला बेच दे मुझे। मुल्ला ने कहा कितने में लेगा? अब बताओ भाई, चोरी के माल की कोई कीमत होती है क्या? लाख का 50,000 में मिलेगा, 1,000 में मिलेगा। चोरी का माल तो ऐसे ही होता है, कोई इन्वेस्टमेंट तो किया नहीं, नंबर 2 का माल। उसने कहा ऐसा करो 500 रुपए में ले जाओ घोड़ी। खट्टर काका समझ गया 5,000 का माल 500 में दे रहा है, इसका मतलब दाल में कुछ काला गड़बड़ तो जरूर है कि इतना सस्ता कैसे दे रहा। उसने कहा ठीक है। खट्टर काका हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। खट्टर काका ने कहा यार घोड़ी ले तो लूं, जरा बता ट्रायल करके देख लूं थोड़ा एक बार की चलती है कि नहीं, बीमार तो नहीं है, खराब तो नहीं है। अरे मुल्ला ने कहा कैसी बात करते हो, नंबर 1 घोड़ी है ये, ले जाओ जरा एक चक्कर लगा के आओ। एक चक्कर लगा के आया खट्टर काका। बोले यार घोड़ी तो बड़ी शानदार है। तो बोले 500 रुपए में बेच रहा हूं, ले लो। बोले यार मेरा मन करता है कि एक चक्कर और लगा लूं। बोले ठीक है लगा लो। बोले ये तू मेरा हुक्का पकड़। हुक्का पकड़ाया, घोड़ी पर बैठा, 3 चक्कर लगाए मेले के। रात हो गई। समझ गए क्या? घोड़ी वाला आई नहीं लौट के। मुल्ला ने कहा यार ये तो भाग गया। अब बताओ चोरी के माल की रिपोर्ट भी कौन लिखा है, खुद ही फंस जाए। मुंह लटकाए घर पहुंचा। पत्नी ने कहा घोड़ी बिक गई। बोले बिक गई। बोले कितने में बिकी?
तुम तो ऐसे बोल रहे जैसे तुम ही थे हैं? बोले जितने में आई उतने में बिकी। पत्नी ने कहा बुद्धू तेरे हाथ क्या लगा? बोली हुक्का है तो गुड़गुड़ाओ बैठ करके, यही मेरे हाथ लगा। घोड़ी तो जितने में आई उतने में बिक। रंचक दगा बहुत दुखदानी, ये छल कपट जीवन को बर्बाद करते हैं। एक व्यक्ति घोड़े पर बैठकर जंगल में गया। मैं छोटे छोटे उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जो बात समझाने से समझ नहीं आती वो बात उदाहरण से समझ आ जाती है। घोड़े पर बैठ करके गया जंगल में, विश्राम करने लगा। क्या देखता है कि एक ठेकेदार लकड़ियों को कटवा करके मजदूरों से कह रहा कि इसे उठाओ। मजदूर उठा रहे हैं और वजन से ज्यादा भार है। एक मजदूर गिर पड़ा, ठेकेदार ने 4 हंटर मारे। कमबख्त उठा फिर से लकड़ी और चल। वो रोने लगा कि हुजूर स्वास्थ्य खराब है, थोड़ा कम कर लो वजन, मुझसे नहीं उठता। 2 हंटर और मारे। घुड़सवार पहुंचा। उसने कहा कि ठेकेदार साहब आप ये क्या करते हैं? इस आदमी पर इतना वजन, ये बीमार, अरे इसकी सहायता करो, इसकी हेल्प करो। तो जानते हो ठेकेदार ने कहा कि ज्यादा ज्ञान मत बिखेर अपना, तुझे अंदर इतनी दया है, तू कर दे हेल्प। घोड़े से उतरा घुड़सवार, लकड़ी उठाई, सहायता करके उसे बाहर तक छोड़ने आया। स्थान तक छोड़ा जहां ले जाना थी। ठेकेदार ने कहा तू है कौन रे? उसने कहा मुझे नहीं जानते, मैं फ्रांस का बादशाह नेपोलियन हूं, जो अपने अंदर करुणा और दया को लेकर के जीता हूं। ध्यान रखिए महानता क्या होती है। बोले मैं फ्रांस का बादशाह नेपोलियन, अल्पास की पहाड़ियों पर जो चढ़ करके आया है, मैं सम्राट हूं। लेकिन आज मैंने देखा कि तुमने जो किया है वो सही नहीं है। पैरों तले जमीन खिसक गई उसकी कि सम्राट भी इतना साधारण हो सकता है, इतना सहज हो सकता है। माननीय राष्ट्रपति रूजवेल्ट, उससे मिलने एक बुढ़िया पहुंची। संदेश पहुंचा राष्ट्रपति भवन में कि एक 80 साल की बुढ़िया आपसे मिलना चाहती है। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कहा संदेश वाहक से कि उसकी उम्र क्या है? बोले 80 साल है। तो राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कहा कि जाओ, बुढ़िया की उम्र 80 साल है, तो उससे कहना कि वो मिलने मुझसे ना आए, मैं खुद उससे मिलने चलती हूं। क्योंकि 80 साल की बुढ़िया इतनी सीढ़ियां चढ़ेगी, और उससे जाकर कहना कि तू 80 साल की है, मैं तुझसे 10 साल छोटी हूं, मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुझसे आकर के मिलूं। ये होती है सरलता, ये होती है सहजता। वो स्वयं मिलने गई। 80 साल की बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए कि इस देश की राष्ट्रपति मुझसे मिलने आई है। बोले मां तू मुझसे 10 साल बड़ी है, तेरी शक्ति मुझसे कम है, तू मुझसे मिलने आए इससे पहले मैं तुझसे मिलने आती हूं। मान्यवर, ये महानता होती है। ये नहीं कि हम राष्ट्रपति हैं तो नहीं हमारे पास आना पड़ेगा 10 चक्कर। सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। सुभाष चंद्र बोस जी कहीं क्रांतिकारी भाषण कर रहे थे, किसी आदमी ने एक जूता फेंक के मार दिया। अभी अमेरिका में मारा था, आजकल जूता फेंकाई बहुत चल रही है। जैसे जूता फेंक करके मारा, सुभाष चंद्र बोस ने अपने जूते को कैच किया और बोले जूता किसने फेंका? सारे अंगरक्षक अलर्ट हो गए, किसने फेंका जूता? पूरी सभा में कहीं से तो आया है, पता किया जाए किसने फेंका। कोई नहीं उत्तर दे रहा। एक आदमी को उन्होंने पकड़ लिया,
लिया कि जूता तुमने फेंका? बोले हाँ। बोले मेरे भाई इधर आ। उसको पास बुलाया, बोले जूता तूने फेंका मेरे पास, इसकी एक जोड़ी और कहाँ है? बोले मेरे पास। बोले ला भाई वो एक और फेंक दे तो जूते पहन के तो यहां से चला जाओ। ये सरलता, ये सहजता, कोई दंड नहीं, कोई सजा नहीं। अरे तूने एक फेंका ना, एक और दे दे भाई, एक और फेंक, अरे पूरी ताकत से फेंक दे, कम से कम यहां बिना जूते के तो नहीं जाऊंगा। अरे तू तो बड़ा उपकारी है रे मेरे भाई, कम से कम तूने मुझे जूते तो, अरे ये माला पहनाई गई, ये तो किसी काम की नहीं है, जूता तो मेरा कांटों से रक्षा करेगा ना, ला एक जूता। कहते हैं सुभाष चंद्र बोस की बात सुनकर वह अपराधी चरणों में गिरकर टप टप आंसू बहाने लगा। मेरे भाई, किसी को बदलना है तो छल कपट से नहीं, सहजता से बदलो। वो आदमी आपका जीवन भर का गुलाम हो जाएगा, जीवन भर का दास हो जाएगा। छल कपट बीच में मत लाइए, ज्यादा छल कपट करोगे तो जिंदगी खतरे में। एक और घोड़े की मुझे याद आ रही, आज बहुत सारे घोड़े आ गए प्रवचन में, क्या करें अब, घोड़ों की बात तो करनी ही पड़ती है ना। कौन बोला गधों के बीच में घोड़ों की बात क्यों करते हो? प्रदीप सेठी बहुत होशियार है। नहीं, मैं आपको गधा नहीं कह रहा हूं, मैं इतनी हल्की बात प्रयोग नहीं करता हूं। मैं तो कहता हूं ऐसा दक्ष लक्षण धर्म अपनाओ अपने जीवन में कि गधा नहीं मेरे भाई, महावीर के गणधर बन करके खड़े हो जाओ। जिंदगी गणधर की तरह हो जाए, जिंदगी गौतम की तरह हो जाए, जिंदगी इंद्रभूति वायुभूति की तरह हो जाए। आप तो गणधर बनो ना भाई। मैं गणधर बनाने के सूत्र दे रहा हूं, गधा बनाने के सूत्र थोड़ी दे रहा हूं। गधा बनाने की सूत्र तो स्कूल में मिला करते हैं, ये तो गणधर बनाने के सूत्र हैं। गणधर बन करके निकलो, सारी दुनिया तुम्हें प्रणाम कर लगे, सारी दुनिया तुम्हें शीश झुकाए। और मैं तो कहता हूं कि मेरे से पहले तुम गणधर बन जाओ, ताकि तुमने जितने शीश मुझे झुकाए हैं मैं तुम्हें झुकाकर उन शीशों का कर्ज अदा कर दूं। तुम मेरे से पहले बन जाओ, आओ दीक्षा लो, आचार्य बन जाओ, हम तुम्हारे चेले बन जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बनो मेरे भाई, अपना कल्याण करो, उद्धार करो। एक घोड़ा याद आया मुझे, अंतिम बात, समय हो गया आपका। आपने पढ़ा होगा यही कोई चौथी या पांचवी क्लास की हिंदी की पुस्तक में, मुझे बड़ा प्रभावित किया उसने। एक बाबा भारती थे, उनके पास बहुत सुंदर घोड़ा था, इतना सुंदर घोड़ा, इतना सुंदर घोड़ा, डाकू खड़क सिंह ने देखा कि घोड़ा मुझे मिल जाए, लेकिन जानता था कि बाबा भारती का घोड़ा लेना इतना आसान काम नहीं, छल कपट का रास्ता लेना पड़ेगा, ईर्ष्या का रास्ता लेना पड़ेगा, बेईमानी के रास्ते पे चलना पड़ेगा। क्या किया जानते हो? उस खड़क सिंह ने, डाकू ने एक भिखारी का रूप बनाया, जंगल के एक रास्ते पर भीख मांगने बैठ गया, कोढ़ी का रूप बना लिया, भीख मांगने लगा। जैसे ही बाबा भारती निकले, डाकू खड़क सिंह ने कहा कि बाबा, मुझ अपाहिज को अपने घोड़े पर बिठाकर थोड़ा आगे तक छोड़ दो बाबा, तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। बाबा बड़े सरल हृदय, सहज, आर्जव धर्म में जीने वाले, सहजता। उन्होंने कहा गरीब है बेचारा, ऐसा कर, इस घोड़े को ज्यादा वजन ना हो, ऐसा कर तू घोड़े पर बैठ जा, मैं पैदल आ जाऊंगा, तू बता दे कहां मिलेगा, मैं घोड़ा वहां से ले लूंगा। अरे डाकू ने कहा मजा आ गया, लुट गया। सीधे सरल लोग बहुत लुटते हैं। लुट गया, बैठ जाऊं बाबा, बैठ जाओ। बिठाया, घोड़े की लगा, घोड़े की रकाब पर टेक मारी, एड़ मारी, घोड़ा भागा तूफान की चाल, ले गया, लौट के नहीं आया। बाबा भारती घर पहुंचे, घोड़े के बिना मन नहीं लगता। वो घोड़ा घोड़ा नहीं, उनका मित्र था, उनका सहयोगी था। घोड़े की बहुत याद, अरे प्रेम तो कुत्ते से भी हो जाता है मेरे भाई। घर में रहने लगे, बाबा को रात भर नींद नहीं आई, मेरा घोड़ा चला गया। फिर सोचा कि चलो भाई, गया तो गया, अपने भाग्य में नहीं होगा। दूसरे दिन डाकू आया, न जाने उसे क्या हो गया,
रास्ते से गुजरा डाकू बाबा खड़क बाबा भारती को देखा। बाबा भारती ने कहा कि सुन भाई, तू घबरा मत, मैं कोई पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराऊंगा, तू घबरा मत, मैं ये घोड़ा भी वापस नहीं लूंगा, ये मैंने तुझे दे दिया, तू रख अपने पास। लेकिन एक बात सुन ले डाकू खड़क सिंह, तूने घोड़ा ले लिया, कोई बात नहीं, मैं तो अपना दिल बहला लूंगा, लेकिन एक निवेदन है तुझसे हाथ जोड़कर कि आज के बाद कभी किसी भिखारी या अपाहिज का रूप मत बनाना। तुझे घोड़ा चाहिए था, मेरे से मांग लेता पागल, इसके लिए तूने चोरी क्यों की, छल क्यों किया? तुझे चाहिए था ले लेता, दे देते हम तो तुझे घोड़ा। तो खड़क सिंह ने कहा जब दे ही देते तो ये समझ लो कि दे दिया। बोले दे तो दिया, लेकिन एक पीड़ा मेरे हृदय में है, वह इतना है डाकू खड़क सिंह कि ये बात तो किसी को बताना मत। बोले क्यों? बोले किसी से मत कहना, ये घोड़ा मैंने तुझे दे दिया, और ये बात मत बताना कि तूने भिखारी बन के मेरे से घोड़ा छीना है छल करके। एक बात याद रखना डाकू खड़क सिंह, इस राज को राज ही रखना। यदि तू दुनिया को बताएगा ना तो ये दुनिया फिर भिखारियों पर विश्वास करना छोड़ देगी, अपाहिजों पर विश्वास करना छोड़ दे। कोई किसी की सहायता नहीं करेगा, कोई किसी पर दया नहीं लुटाएगा। यदि तूने ये बात बता दी तो दुनिया के जितने हकीकत में भिखारी हैं सब सबकी निगाह पर देखे जाएंगे। किसी को मत कहना, तेरे हाथ जोड़ता हूं। खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ। बाबा भारती की सरलता को देखा और कहा कि बाबा अब आज से घोड़ा आपके पास रहेगा, मुझे रखने की कोई जरूरत। मान्यवर, तलवार से किसी को मत बदलो,